महत्तम करना है। वाले लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। दिया गया एक शंकु, उसके अंतर्गत एक महत्तम वक्रपृष्ठ का बेलन बनाना है। अगर बेलन का वक्रपृष्ठ आप महत्तम करोगे तो बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होगी। यही सिद्ध करना है। यानी कि एक कोण है, हर बच्चे ध्यान देगा, एक कोण है, मान लीजिए ABC है कोण, और इसके अंतर्गत एक बेलन आपको निकालना है, और इसका अगर सरफेस एरिया बेलन मैक्सिमम होगा तो जो बेलन की त्रिज्या होगी वो शंकु की त्रिज्या की आधी होगी। शंकु की त्रिज्या ना तो हम बदल सकते हैं, ना तो शंकु की ऊंचाई बदल सकते हैं, लेकिन हम बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई बदल सकते हैं। तो हमको वो लेना है शंकु की त्रिज्या, जब अब बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होगी तो उस समय बेलन का जो वक्रपृष्ठ होगा वो मैक्सिमम होगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग। और मैक्सिमम मिनिमा आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। अब देखिए शंकु की ऊंचाई हुई AO, मान लीजिए, और AO डैश है, और शंकु की ऊंचाई मान लेते हैं H, मान लेते हैं इसकी ऊंचाई जो AO का मान H है। ये कांस्टेंट होगा बच्चों, क्योंकि शंकु दिया गया है तो H कांस्टेंट होगा। अब मान लेते हैं बेलन की जो त्रिज्या है X है, और शंकु की त्रिज्या का काम बाद में रहेगा, कैपिटल R मान लेते हैं या स्मॉल r मान लो, और बेलन की ऊंचाई y, ठीक। अब x y दोनों तो यूज नहीं कर सकते, तो इसके लिए शंकु का आदर्शी कोण भी तो स्थिर रहेगा अल्फा, क्योंकि शंकु को दे दिया गया। अगर हम AO डैश निकाल लें तो y मिल सकता है, क्योंकि AO की दूरी h है, और AO डैश अगर होगा AX तो ABX। अगर AO डैश निकाल लें हम बच्चों, ये शंकु दिया गया है, शंकु की त्रिज्या कैपिटल R, ऊंचाई h मान लिए, हमको सिद्ध करना है x बराबर r/2। शंकु की त्रिज्या जो है r और ऊंचाई h है, इस h की मदद ले सकते हैं हम। ये पूरी यहां से यहां तक दूरी h होगी, यहां से यहां तक की दूरी h होगी। अगर AO डैश निकाल लें तो हमको y मिल जाएगा। इस अल्फा के लिए AO डैश एडजेसेंट साइड होगी और ये अपोजिट साइड होगी, तो कॉट अल्फा ले लें या टेन अल्फा ले लें। टेन अल्फा बराबर हो जाएगा x/AO डैश, AO डैश बराबर हो जाएगा x/10 अल्फा, AO डैश का मान हो जाएगा x cot। अब x cot अल्फा हो गया, हमको चाहिए y क्या है, बेलन की ऊंचाई, तो y बराबर होगा h माइनस AO डैश, h माइनस x cot अल्फा। शंकु दिया गया है तो शंकु की ऊंचाई हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कांस्टेंट रहेगी। इससे मैंने y का मान x के पदों में निकाल लिया। यहाँ x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में आपको निकालना है। y का मान x के पदों में h और अल्फा तो कांस्टेंट रहेंगे, क्योंकि शंकु दिया गया है तो उसको तो हम बदल नहीं सकते। अब वक्रपृष्ठ मान लेते हैं यस बराबर होता है 2πRh, r का काम x, h का काम y। अब हम y रख सकते हैं। देखिए आपको यही देखना है कि x के पदों में या y के पदों में आपको निकालना है h माइनस x। x का अंदर गुणा करिए 2πhx माइनस x स्क्वायर। अभी x वेरिएबल है, हाँ यह तो कांस्टेंट, अल्फा भी कांस्टेंट है, तो डी डी एक्स आप यस ले लेंगे, 2π बाहर hx का h माइनस 2x का। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा
आप जानते हो महत्तम अगर वक्र पृष्ठ निकालना है तो ये 0 हो जाएगा, 2 पाई एच माइनस 2x cot अल्फा 0, तो h बराबर 2x cot अल्फा, तो x की वैल्यू आ गई h अपान 2 cot अल्फा। अब हम d2s dx2 निकालेंगे, d2s dx2 निकालेंगे, 2 पाई h का 0, चूंकि शंख को जो दी ऊंचाई, शंख की ऊंचाई तो 0, शंख की ऊंचाई h है तो उसका कांस्टेंट है तो 0 ही होगा, माइनस 2 कॉट अल्फा x का है, माइनस 4 पाई कॉट अल्फा, निगेटिव आया, निगेटिव का मतलब ये तो एक्यूट एंगल होगा, निगेटिव का अर्थ ही है कि वक्र पृष्ठ मैक्सिमम होगा। अब अपना टारगेट है x बराबर r/2, तो ध्यान दीजिए x और r में रिलेशन जो ये मान लीजिए ABCA और DEA, तो AOC के सिमिलर होगा, ट्रायंगल AO'E सिमिलर होगा ट्रायंगल AOC सिमिलर होगा, तो इनकी भुजाएं जो है समानुपाती होंगी, और सिमिलर का अर्थ ही होता है टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर ट्रायंगल इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो AO डैश की करस्पॉन्डिंग साइड AO होगी, AO डैश अपॉन AO, और यहाँ देखिए O डैश E की करस्पॉन्डिंग साइड OC होगी, O डैश E बटे OC। AO डैश का मान होगा h माइनस x cot अल्फा, AO का मान होगा h, O डैश E का मान x, OC का मान x की वैल्यू रख दीजिए, क्या है x cot अल्फा का मान चाहे तो h/2 रख दीजिए, चाहे तो x का ही मान रख दीजिए, h अपान 2 cot अल्फा इंटू cot अल्फा बटे h, x अपान cot अल्फा h माइनस h/2, तो x/r बराबर हो गया h/2 बटे h, ये से h कैंसिल, x/r बराबर 1/2, तो x बराबर आ गया r/2। x किसकी रेडियस थी? बेलन की, और r किसकी रेडियस थी? शंख की, तो बेलन की त्रिज्या शंख की त्रिज्या क्या थी? बहुत आसान है, आप ऐसे भी कर सकते थे, cot अल्फा बराबर जो है AO डैश बटे x और cot अल्फा बराबर AO बटे r, इसको करके भी दोनों बराबर कर सकते थे। जैसे आप cot अल्फा करो तो AO डैश बटे x, फिर cot अल्फा करो AO बटे r, फिर इक्वेट करो सिमिलर अगर नहीं करना चाहते तो आपको इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए x प्लस वाई यहाँ भी है, x प्लस वाई यहाँ भी है, समझ रहे हो कि देखिए जो वेरिएबल है देखिए सेम यहाँ भी है, अंश में भी, हर में भी। तो इस टाइप में हमने क्या कहा था कि इसको जो ये सेम दिख रहा है चीज, इसको जो है आप कुछ मान लेंगे, v मान लीजिए, मान लीजिए x प्लस वाई को v मान लीजिए, और डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x का 1 हो जाएगा, y का ddx ऑफ y, v का होगा ddx ऑफ v, तो ddx ऑफ y हो जाएगा ddx ऑफ v माइनस 1। x प्लस वाई जो आपको दिख रहा है उसको v मान लेंगे, तो x प्लस वाई वो अंश में भी है, हर में भी है, तो उसको v मान लेंगे, तो 1 प्लस ddx ऑफ y ddx ऑफ v, अभी उसमें रख देंगे ddx ऑफ v माइनस 1 बराबर हो जाएगा v प्लस 5 अपॉन 2v प्लस 3। अभी हो जाएगा ddx ऑफ v हो जाएगा v प्लस 5 अपॉन 2v प्लस 3 प्लस 1, ddx ऑफ v हो जाएगा v प्लस 5 प्लस 2v प्लस 3 अपॉन 2v प्लस 3, तो ddx ऑफ v हो जाएगा 3v प्लस 8 अपॉन 2v प्लस 3। अब हम इसको लिख सकते हैं 2v प्लस 3 अपॉन 3v प्लस 8 dv, वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगी इधर dx। अब इसका कैसे करना है ये ध्यान रखना है, 2v प्लस 3 अपॉन 3v प्लस 8 है, तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा इसको।
बेटा इसको आप जब हल करेंगे, देखिए 2v + 3 है, नीचे 3v + 8 है, +8 को मान के कुछ जैसे t मान के कर सकते हैं, या आप डिवाइड भी कर सकते हैं, या तो आप 3 का गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6 इसको बना दीजिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो इसको देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, 3 का गुणा 3 का भाग कर रहा हूँ, 1/3 कर रहा हूँ, तो ये बन जाएगा 3 2 जा 6v। क्यों 6 बना रहे हैं, जिससे 3v बन जाए उसमें 6v प्लस, अब 3 का गुणा करेंगे 3 2 का 9। देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, अलग अलग तरीके यूज कर सकते हो। ये हो गए। अब मैं देखो 6v में को मैं क्या लिख रहा हूं, देखिए 2 ब्रैकेट में 3v + 8 लिख दे रहा हूं यहाँ, 2 ब्रैकेट में 3v + 8, तो क्या आ गया बोलो, 3 2 जा 6v + 16, जबकि 9 ही था तो 7 घटाएंगे। अलग अलग तरीका, डिवाइड भी करेंगे तो बन जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। 3v + 8 को t भी मान के कर सकते हो, लेकिन ऐसा भी बना लिए 3 का ही गुणा क्योंकि 3v है, 3 का गुणा करेंगे तभी तो 3v इसमें आएगा। तो 3 का गुणा किए तो 3 दूनी 6v + 9, तो 2 को ब्रैकेट में लिख दिए, यही हर वाला 2 ब्रैकेट में 3v + 8, 2 3 जा 6v + 2 8 जा 16, 16 में कितना गया 9 7। अब अलग अलग करते हैं, 1/3 2 × 3v + 8 अपॉन 3v + 8 -7 अपॉन 3v + 8। अब देखिए अलग अलग कर सकते हैं आप, 2/3, यहाँ देखिए 3v + 8 से 3v + 8 कट जाएगा, और -7/3 3v + 8। अलग अलग तरीके से इसको हल कर सकते हैं। 2v है, इसमें 3v का डिवाइड किए तो 2/3 बार जाएगा, 2/3 बार ले जाएंगे तो 2/3 का 3 भी गुणा करेंगे 2v हो जाएगा, और यहाँ 8 दूनी 16/3, तो जब घटाएंगे यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 3 × 16/3, तो आ जाएगा 3 -7/3, तो आएगा भागफल आ गया 2/3 प्लस शेषफल -7/3/3v + 8, तो 2/3 -7/3 3v + 8। सेट नहीं कर पाइएगा तो ऐसे ही कर सकते हो, डिवाइड कर दीजिए। 2v + 3 में 3v + 8 का डिवाइड किए तो 2v में 3v का भाग दिए, 2/3 बार गया, 2/3 गुणा किए 2v + 16/3, और 3 में 16/3 रेट 7/3, तो भागफल हो गया शेषफल बटे भाजक, देखिए अपने आप बन गया। तो मेन है कि आपका जो है इच्छा रहेगी हम कर लेंगे, डिवाइड कर दीजिए सेट हो जाएगा। 2/3 dv और -7/3 dv अपॉन 3v + 8 बराबर dx। तो 2/3 dv का 2/3v आ जाएगा, और इसका 7/3 log 3v + 8 अपॉन 3 आएगा, क्योंकि इसको t मानोगे तो log 3v + 8 अपॉन 3 आ जाएगा, यहाँ x + c, तो हो जाएगा 2/3v -7/9 log 3v + 8 बराबर x + c। v की वैल्यू रख देंगे 2/3, v की वैल्यू x + y है, -7/9 log 3 ब्रैकेट में x + y + 8 बराबर x + c, जहाँ c स्वेच्छाचर है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये आपका जवाब हो गया। 5 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है, रिपीट बहुत होता है एग्जाम में, पहले सॉल्व कर लीजिए इसको। ध्यान दीजिएगा, y बराबर x + y है, और x का मान -2π से 2π तक, तो उन स्पर्श रेखाओं का समीकरण निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स निकालना है, जो x + 2y = 0 के पैरेलल हो। ये भी क्वेश्चन कुछ दिनों पहले भी लगवाए थे, x + 2y = 0 के पैरेलल है, तो आप जो है ध्यान दीजिएगा कि स्पर्शी की प्रवणता इस रेखा की प्रवणता के बराबर होगा,
और इस रेखा की प्रवणता ऋण 1/2 होगा, क्योंकि 2y बराबर होगा -x, तो y बराबर -1/2x। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी प्रवणता चाहे तो h के मान लीजिए बिंदु, चाहे डायरेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बस सवाल सही से लगाइएगा। y बराबर x प्लस वाई दिया गया है, समीकरण 1 डिफरेंशिएट कर दीजिए, डी डी एक्स ऑफ वाई ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस वाई, और x का 1 और y का डी डी एक्स ऑफ वाई। आप h के भी मान सकते हो या आप ऐसे भी कर सकते हो। अब देखिए ब्रैकेट तोड़ते हैं, डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई डी डी एक्स ऑफ वाई। अब डी डी एक्स ऑफ वाई एक तरफ ले आते हैं हम लोग, तो हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस साइन एक्स प्लस वाई डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर माइनस साइन एक्स प्लस वाई। यहां तक हो। अब डी डी एक्स ऑफ वाई हम कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स प्लस वाई डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर माइनस साइन एक्स प्लस वाई। ध्यान दीजिएगा एक्स प्लस 2y होगा वो, तो माइनस साइन एक्स प्लस वाई बटे 1 प्लस साइन एक्स प्लस वाई। हर बच्चा ध्यान देगा, एच के होता तो इसी को रख देते डी डी एक्स बाई एच के। अब देखिए एक्स प्लस 2y बराबर 0 है, 2y बराबर डी डी एक्स, तो उसकी स्लोप होगी ऋण 1/2, तो ऋण 1/2 के बराबर हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस वाई। माइन प्लस हो गया, इधर हो गया 2 साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स प्लस वाई। इधर आएगा 2 साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई बराबर 1, तो साइन एक्स प्लस वाई हो गया 1, समीकरण 2। अब इस समीकरण और इस समीकरण की मदद से हल करके हम x की यानी कि x की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन x के वही मान लेंगे जो -2 पाई से 2 पाई तक है। तो ये साइन एक्स प्लस वाई पता है, कॉस एक्स प्लस वाई, तो एक सूत्र हम जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बराबर 1। तो साइन एक्स प्लस वाई का मान 1 है और 1 का स्क्वायर 1, और इधर वाई स्क्वायर बराबर, देखिए ध्यान दीजिएगा, कॉस एक्स प्लस वाई का मान 1, 1 से 1 कैंसिल, वाई स्क्वायर बराबर 1, तो वाई 1 माइनस 1, वाई स्क्वायर बराबर 0, तो वाई बराबर 0, वाई की वैल्यू 0 आ गई। तो समीकरण 1 में रख दीजिए, तो 0 बराबर कॉस एक्स प्लस 0, तो कॉस एक्स बराबर 0, तो एक्स की वैल्यू आएगी π/2 3π/2, क्योंकि अब इसके बाद 5π/2 नहीं ले सकते क्योंकि 2π से बड़ा हो जाएगा, लेकिन इधर भी ले सकते हैं ऋण π/2 ऋण 3π/2। एक्स के 4 मान आए। अब x के वही मान लेंगे जो इस समीकरण को भी संतुष्ट करें। y का मान तो 0 है, तो एक प्रकार 4 बिंदु आपको मिले, लेकिन आपको सेटिस्फाई π/2 0, 3π/2 0, -π/2 0, क्योंकि y का मान तो 0, लेकिन आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये इसको भी कौन संतुष्ट है। अगर π/2 0 लोगे तो sin π/2 प्लस 0 sin π/2 एक सही है, ये मतलब ये मान होगा। साइन 3π/2 प्लस 0 लोगे, साइन 270 डिग्री का मान -1 होता है, तो ये नहीं होगा, क्योंकि x और y को वही मान लेंगे जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करें। तो साइन 3π/2 प्लस 0 करेंगे तो इसको संतुष्ट नहीं करेगा कि हम साइन 270 साइन 180 प्लस 90 माइनस साइन 90। ऋण π/2 0 भी नहीं करेगा, क्योंकि साइन ऋण π/2 का मान जो है ऋण 1 होता है, तो ये भी नहीं करेगा। साइन ऋण 3π/2 प्लस 0 होगा, साइन 270 का मान -1, तो माइनस प्लस, तो आपको ये 2 मान लेंगे, यानी π/2 0 और -3π/2 0 ये 2 बिंदु होंगे। तो हमको स्पर्शी की पता ही है ऋण 1/2, तो हम समीकरण निकालेंगे, यहां तक नोट कर लीजिए। तो y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, यम स्पर्शी की प्रवणता, तो y माइनस 0
m का मान ऋण 1/2 और x माइनस पाई बाई 2, तो हो जाएगा 2y बराबर माइनस एक्स प्लस पाई बाई 2, तो x प्लस 2y बराबर पाई बाई 2। एक तो स्पर्शी हो गई। दूसरी स्पर्शी क्या होगी, y माइनस y1 0, m का मान ऋण 1/2 x प्लस 3 पाई बाई 2, तो 2y बराबर माइनस एक्स माइनस 3 पाई बाई 2, तो इधर आ जाएगा x प्लस 2y बराबर माइनस 3 पाई बाई 2, या x प्लस 2y प्लस 3 पाई बाई 2 बराबर 0। सभी लोग जानते हो अगर ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ए इंटू पी बी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से इसका प्रूव किए थे। आपने उसका जब पी ए अपान बी यानी कि बी के घटना घटने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था कहीं पर, तो पी ए अपान बी पी ए हो गया था, तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान जैसे आप पढ़े थे पी ए अपान बी, यानी किसका अर्थ है जब बी घटना घटित हो चुकी है देखे घटने की प्रायिकता, तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपान पी बी वेयर पी बी इज नॉट इक्वल टू 0, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर हुआ था पी ए अपान बी इंटू पी बी। और जब पी ए बटे बी बराबर जो है वो पी ए हो जाए और पी बी बटे ए बराबर पी बी हो जाए, तो इसको लिखेंगे पी ए इंटू पी बी। ऐसी घटनाओं को क्या बोलते हैं, स्वतंत्र घटनाएं। तो इसी प्रकार पी बी अपान ए भी निकाल सकते हो, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। जब अब क्वेश्चन में कर कम से कम एक घटित हो, तो आप जानते हो कम से कम एक मतलब पी ए यूनियन बी। इसका अर्थ होता है ए घटित हो बी न घटित हो, बी घटित हो ए न घटित हो। मेरी बात, कम से कम एक घटित हो, ए भी घटित हो बी भी घटित हो, तो पी ए यूनियन बी ए हो। पी ए यूनियन बी का सूत्र होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। कम से कम एक घटना घटित होने का मतलब पी ए यूनियन बी। आपने पढ़ा था मतलब ना घटित होने की प्रायिकता पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, किसको बोले थे पी ए यूनियन बी का डैश, तो 1 माइनस पी ए यूनियन बी। पता है आपको। तो इसमें मेरी बात ध्यान दीजिए, ना घटित होने में जब एक में से घटा देते तो कम से कम एक घटित होना निकल जाता था। मेरी बात ध्यान दीजिएगा कि 4 ही प्रकार से होगा, ए घटे और बी ना घटे, ए ना घटे बी घटे, ए ना घटे बी भी ना घटे और ए भी घटे बी भी। ये घटनाओं जो ए है इसमें कम से कम एक घटित हो रही है, तो ना घटित वाली घटना निकाल लेते थे और एक में से घटित घटा देते थे, तो कम से कम एक के घटित होने की प्रायिकता मिल जाती थी। पी ए यूनियन बी। अब देखिए पी ए यूनियन बी पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटू पी बी हो जाएगा, क्योंकि स्वतंत्र घटना है। पी ए प्लस पी बी यहां हो जाएगा, पी बी कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस पी ए। अब आप जानते हो 1 माइनस पी ए क्या होता है, पी ए डैश, राइट। अब यहां देखिए बेटा, मेरी बात ध्यान दीजिएगा, पी ए को भी लिख सकते हो 1 माइनस पी ए डैश, यहां पी बी इंटू पी ए डैश। पी ए डैश कॉमन ले लेते हैं, पी ए डैश कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस पी बी, और इसको बोलते हैं पी बी डैश, 1 माइनस पी ए डैश इंटू पी बी डैश। इसीलिए कम से कम एक घटना घटने की प्रायिकता जब निकालते हैं तो ना घटने की प्रायिकता निकाल के एक में से घटा देते हैं, इसी को बोलते हैं कम से कम एक घटना घटने की प्रायिकता। ऐसे कई क्वेश्चन आपने किया है कि ए के ना घटने की प्रायिकता बी के ना घटने की प्रायिकता निकाल के एक में से घटा देते हैं, तो हो जाता है कम से कम एक घटना घटने की प्रायिकता। वेन आरेख से भी आप इसको किए थे, याद करिए आप, ध्यान दीजिए, यही है। ये देखिए ए है, ये बी है, ये देखिए ये ए इंटरसेक्शन बी है, यही है। इसमें कई चीजें हमने बताया था,
इसको जैसे आप इसको बोलते हैं, ए वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी डैश, इसको इस वाले पार्ट में ए इंटरसेक्शन बी, ए तो घटित हो रहा है लेकिन बी नहीं, ए इंटरसेक्शन बी डैश इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ए इंटरसेक्शन बी। और ये जो ए वाला पार्ट है इसको बोलते हैं पी बी। देखिए बी तो है लेकिन ये नहीं, तो बी इंटरसेक्शन ए डैश, ये हो गया पी ए यूनियन बी। टोटल मिला दिए। इसको क्या बोलते हैं? ए घटित हो रहा, बी नहीं, तो ए इंटरसेक्शन बी डैश। इसको बोलते हैं ए और बी दोनों घटित हो, पी इंटरसेक्शन बी। इसमें बी हो रहा है, ए नहीं, तो बी इंटर। और आप जानते हो इसको लिख सकते हो, अगर ए और बी स्वतंत्र घटना होती है तो ए और बी डैश भी स्वतंत्र घटनाएं होती है। इसको ये भी लिख सकते हो पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, इसको ये भी लिख सकते हो। और इसको लिखते हो पी ए इंटरसेक्शन बी, और इसको पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए यूनियन बी। पी ए इंटरसेक्शन बी कट गया तो आपका सूत्र बना पी ए यूनियन बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इस तरीके से आप गेम की तरह पी ए इंटरसेक्शन बी को पी ए इंटू पी बी जैसे कर सकते हो। तो कम से कम एक घटना के घटने की प्रायिकता जो होती है, तो ध्यान दीजिए 1 माइनस पी एड। वैसे भी सोचो, जैसे एक प्रश्न 2 विद्यार्थियों को दिया जाए तो मैंने कहा प्रश्न मेरा हल होना है, तो क्या घटेगा? पहला हल करे दूसरा हल ना करे, पहला ना हल करे दूसरा हल करे, पहला भी हल करे दूसरा भी हल करे, और एक घटना घटेगी जब पहला भी नहीं हल करेगा दूसरा भी नहीं हल करेगा। तो अगर हमको प्रश्न हल होने की प्रायिकता निकालनी है तो हम हल ना होने की प्रायिकता निकाल लें, तो एक में से घटा देंगे तो बाकी जो घटनाएं होंगी उसमें कम से कम एक बार एक विद्यार्थी तो प्रश्न हल ही करेगा। तो ना होने की प्रायिकता एक में से घटा दी जाती है, तो कम से कम एक के द्वारा हल होने की प्रायिकता निकल जाती है। हो गया ना? 2 tan x by 2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2, cos x का 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2। लेकिन बड़ा मेथड होगा। तो एक अच्छा मेथड ये है कि आप देखिए a sin x प्लस b cos x कभी भी रहता है, तो आपको पता है अगर a है b है तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। तो अगर ये मान लीजिए अल्फा मान लीजिए, तो साइन अल्फा का मान होगा a बटे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और cos अल्फा का मान b बटे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये तरीका आपने पढ़ा है, तो हम इसको बहुत आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। कई तरीकों से लगाया जा सकता है, इधर भी कर सकते हो। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भाग कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो 1 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे, तो ए बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स प्लस बी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस एक्स डीएक्स। यहां तक कर ली। मतलब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भाग और गुणा करेंगे। वास्तव में एक को बेस दूसरे को परपेंडिकुलर मान लेते हैं, तो हाइपोटेनस निकाल के जब डिवाइड कर देते हैं तो एक साइन बन जाता है, दूसरा कॉस। तो जब साइन ये बन जाएगा तो देखिए साइन यहाँ भी कॉस, तो सूत्र बन जाएगा कॉस ए माइनस बी का। तो 1 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर, कई बार इसको किए होंगे आप, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 अपान ए हो गया साइन एक्स, और इसका मान होगा साइन अल्फा, ये होगा कॉस एक्स कॉस अल्फा। यहां आप साइन का भी सूत्र बना सकते हैं, जो इसको कॉस इसको साइन करके, वो आपके ऊपर है। 1 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 अपान कॉस ये कॉस बी प्लस साइन बी कॉस एक्स माइनस अल्फा। कॉस ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? सेक एक्स माइनस अल्फा, और सेक अल्फा का सूत्र जानते हो, सेक एक्स का लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो 1 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लॉग सेक एक्स माइनस अल्फा प्लस टेन एक्स माइनस अल्फा प्लस सी। अल्फा का मान यहां भी रख सकते हो। देखिए कैसे निकालेंगे? टेन अल्फा का मान हो जाएगा ए अपान बी, तो अल्फा बराबर टेन इनवर्स ए अपान बी। तो चाहे यहां अल्फा का मान रख दो, चाहे लास्ट में लिख दो वेयर अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स
बी अपान बी, और सी क्या है, समाकलन स्थिरांक। तो अल्फा की जगह यहाँ भी रख सकते हो tan इनवर्स बी बटे ए, क्योंकि tan अल्फा का मान ए अपान बी होगा, तो अल्फा बराबर tan इनवर्स ए अपान बी, हाँ ए अपान बी, बी अपान ए अपान बी, फिर अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स ए अपान बी। तो आप सब जानते हो रोल्स थ्योरम और लैग्रांजे मध्यमान प्रमेय। इसमें मध्यमान प्रमेय में क्या था, तीन इसका जो प्रॉपर्टी शुरू की क्या थे इसका, कि जो दिया हुआ फलन एफ होता है, दिया जो इसके जो मध्यमान प्रमेय है क्या, देखिएगा कि दिया हुआ फलन एफ क्लोज इंटरवल ए बी में कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए और ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल हो और क्लोज इंटरवल ए बी में क्या हो, कॉन्टिन्यूअस हो। और सभी लोग जानते हो जो बहुपदी फलन होता है वो यक्स के सभी वास्तविक मानों के लिए जो होता है वो कॉन्टिन्यूअस होता है, और जो सर्वत्र सतत और अवकलनीय होता है, यानी कि यक्स के सभी वास्तविक मानों के लिए अवकलनीय भी होता है। यानी कि जो बहुपदी फलन होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है, वो यक्स के सभी मानों के लिए सतत और अवकलनीय होता है, यानी कॉन्टिन्यूअस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। तो यहाँ पहली कंडीशन क्या थी, रोल्स में भी यही था पहला, दूसरे में वहाँ क्या था, मतलब दूसरे, पहला तो है कॉन्टिन्यूअस, दूसरा डिफरेंशिएबल, कॉन्टिन्यूअस क्लोज इंटरवल में और डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल में, और तीसरा उसमें था एफ ए बराबर एफ बी, राइट। यहाँ क्या है, एफ ए अगर देखिए यहाँ पे बहुपदी फलन है तो जाहिर सी बात है कॉन्टिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल होगा, लिख देंगे आप कि एफ एक्स एक बहुपदी फलन है जो सर्वत्र सतत और अवकलनीय होता है। अतः क्लोज इंटरवल 1-3 में क्या होगा, सतत, और ओपन इंटरवल में क्या होगा, अवकलनीय होगा। अब हम क्या करेंगे, यहां देखिए f1 अगर जब निकालेंगे तो f1 का मान आएगा 1 - 5 - 3, तो 1 - 8 - 7, और f3 निकालेंगे 27 - 3 3 का 9, 45 - 3 3 का 9, तो 27 - 54 क्या आएगा, -27। अब यहां देखिए एफ ए एफ बी के बराबर नहीं है, उसमें एफ ए एफ बी के बराबर होता था थर्ड कंडीशन में, तो एफ डैश सी 0 हो जाता था। यहां क्या होगा, एफ डैश सी बराबर होगा एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए। एक सी ऐसा मान होगा ओपन इंटरवल ए बी में, ओपन इंटरवल ए बी में, जिसके लिए एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए। तो एफ डैश सी निकालेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x, तो एफ डैश एक्स का मान हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3, तो एफ डैश सी का मान होगा 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3, तो एफ डैश सी का मान हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3। यहाँ f3 माइनस f1 अपॉन 3 माइनस 1, तो हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3। f3 का मान आएगा -27 प्लस 7 बटे 2, तो हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 माइनस 20 बटे 2, तो 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 माइनस 10 इधर आएगा, 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 प्लस 10 यहाँ तक आएगा, तो 3c स्क्वायर माइनस 10c प्लस 7 आ जाएगा। इसमें जो एक मान कम से कम मिलेगा, c के 2 मान मिलेंगे, कम से कम एक मान इस इंटरवल 1 to 3 ओपन इंटरवल 1 to 3 में होना चाहिए। तो इसका फैक्टर कर लेंगे 3c स्क्वायर माइनस 7c माइनस 3c प्लस 7, c का मान लेंगे 3c माइनस 7 माइनस 1 3c माइनस 7, तो हो जाएगा c माइनस 1 3c माइनस 7, तो c की वैल्यू 1, c की वैल्यू 7/3, 7/3 जो होगी वो बिलोंग्स टू 1 to 3 ओपन इंटरवल। भाई ये देखिए इसका मान क्या होगा, 2 सही 1/3 यानी 2 all 1/3, तो इसके बीच में ही तो होगा। अतः जो है लैग्रांजे जो मध्यमान प्रमेय है उसके सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट किया था और उसका प्रमेय जो है वेरीफाइड हुआ, सत्यापित हुआ। शुरू में जब लिखेंगे
तो लिखेंगे, जब कंडीशन लिखेंगे कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल, तो वहां लिखेंगे दिया हुआ फलन एफ मध्यमान प्रमेय के सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। जब इसको कर लेंगे तो कहेंगे मध्यमान प्रमेय सत्यापित हुआ।